स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम नल और टंकी के कुछ और क्वेश्चंस लेकर आए हैं और इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आइए इसके क्वेश्चन करते हैं बहुत आसानी के साथ। तीन पाइप ए, बी तथा सी एक टंकी को क्रमशः 5, 10 और 15 घंटे में भर सकता है। बी तथा सी नल आधे घंटे तक खोलने के बाद ए को भी खोल दिया जाता है। ठीक है, मतलब बी और सी आपके आधे घंटे चलते हैं, इसके बाद ए को भी खोल दिया जाता है। तदनुसार उन तीनों पाइपों द्वारा टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहे हैं। चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तीन पाइप हैं आपके ए, बी और सी। ये तीन पाइप हैं, तीनों कितने कितने घंटे में भरते हैं? ये 5 घंटे, 10 घंटे और 15 घंटे। 5 घंटे, 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी नल आधे घंटे तक चलने के बाद ए को भी खोल दिया जाता है। तो बी और सी आधे घंटे चले। चलो पहले हम इनका काम करते हैं। हम कैसे करते थे? इनको एलसीएम निकालते थे, फिर आगे देखेंगे हम क्या क्या करना है, क्योंकि हमारे जितने भी काम होंगे वो एफिशिएंसी या फिर इस केस में कहें तो रेट से ही होते हैं। ठीक है, तो 5, 10, 15 का एलसीएम आपका आया 30। ये आपकी होगी टैंक कैपेसिटी, या फिर टैंक में जितना पानी मैक्सिमम भरा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे रेट कि किस रेट से ए जो है नल पानी को भरेगा, मतलब टैंक को भरेगा। 30/5 6, 30/10 3 और 30/15 2। ये आपके आ गए तीनों रेट तीनों पाइपों के। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कह रहा है कि बी तथा सी नल आधे घंटे तक चलने के बाद ए को भी खोल दिया जाता है। ठीक है, तो पहले बी और सी चलते हैं आधे घंटे तक, तो बी और सी आधे घंटे में कितना पानी भरेंगे? बी प्लस सी मिलकर आधे घंटे में पानी जो भरेंगे वो कितना भरेंगे? बी प्लस सी की एफिशिएंसी है फिर रेट, तो बी प्लस सी का रेट कितना है? 3 + 2 5 इनटू में कितना? हाफ घंटे। तो ये आपका टोटल लीटर कितना आ जाएगा? 5/2 लीटर ये जो है पानी बी प्लस सी भर देंगे। अब जो रिमेनिंग वाटर आएगा, रिमेनिंग वाटर क्या है? ये 30 वाले पानी में से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा ना। तो रिमेनिंग कौन भरेगा? रिमेनिंग आपका ए, बी और सी, क्योंकि ए पाइप को खोल दिया जाता है आध घंटे बाद, है ना। तो अब ये रिमेनिंग कौन भरेगा? अब ये रिमेनिंग ए, बी और सी ये तीनों भरेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, पहले रिमेनिंग देखते हैं। रिमेनिंग कितना रह गया है? रिमेनिंग जो भरना है 30 - 5/2, ये हो गया आपका 55/2 लीटर। ये भरना है। इसको भरेगा कौन? ए, बी और सी तीनों मिलकर। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है रेट में? पर आर कितने लीटर पानी भरेंगे वो? पहले इनकी रेट तो निकाल लें। तो कितना है? 6 3 9 तो 11 रेट आ गया। कितने समय में ए प्लस बी प्लस सी भरेंगे इस 55/2 को? तो 55/2 को अगर मैं भाग दे दूंगा किससे? 11 से। ठीक है, यही तो करते आ रहे हैं हम। जो रिमेनिंग आपका बच गया है पोर्शन कि वो उसको कितने टाइम में भरेगा, तो ये बचा है 55/2 लीटर बट्टे अगर मैं रेट से भाग दे दूंगा तो आपका निकल के आ जाएगा। कितना आएगा? ये आपका 2 नीचे आ जाएगा। 11 × 5 = 55, 5/2 यानी कि 2.5 लीटर, सॉरी 2.5 आवर। 2.5 आवर में आपका जो है ये ए प्लस बी प्लस सी ये रिमेनिंग जो है भर जाएगा। ठीक है, तो शेष भाग को ही पूछ रहे थे, तो 2.5 आवर आपका आंसर आ गया। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी आपका शेष भाग को 2.5 घंटे में भर देंगे। ठीक है, ये आपका आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन पाइप ए, बी और सी एक टैंक को 9 घंटे में भर सकते हैं। 3 आवर मिलकर काम करने के बाद सी को बंद कर दिया गया। ए और बी शेष को 10 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, जो शेष आपका बचा, जब सी को आपने बंद कर दिया तो ए और बी ने जो शेष बचा उसको 10 घंटे में भर दिया। तो अकेले सी द्वारा टैंक को कितने घंटों में भरा जा सकता है, ये बात पूछी जा रही है। तो आइए देखते हैं। ए बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कहता है तीनों मिलकर जो एक टैंक है उसको 9 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ये 9 घंटे में भर सकते हैं। अब हुआ क्या कि ए प्लस बी प्लस सी ने 3 घंटे तो काम किया, मतलब 3 घंटे तो ये चले, उसके बाद सी को बंद कर दिया। ठीक है, ये चले कितना? चलाया इन्हें सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी को 3 आवर चलाया। ठीक है, समझना मेरी बात। 3 आवर चलाया, जबकि ए प्लस बी प्लस सी को पूरा टैंक भरने के लिए अभी
6 आवर और चलाना था, 3 आवर चला दिया, 6 घंटे, 9 माइनस 3, 6 घंटे ए प्लस बी को और चलाना था। ठीक है, ए प्लस बी को 6 घंटे और चलाना था, लेकिन उसकी बजाय क्या करा, जो जब सी बंद कर दिया इन्होंने, तो जो बचा हुआ काम था ए प्लस बी ने 10 घंटे में भरा, 10 घंटे में किया, या फिर ये कह लीजिए जो बचा हुआ रिमेनिंग था पार्ट टैंक का, वो जो है ए प्लस बी ने 10 घंटे में भरा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी जो है 6 आवर में जितना काम करते, या फिर 6 आवर में जितना पानी भरते, ठीक है, उतना ही पानी भरा गया ए प्लस बी द्वारा 10 घंटे में, है ना, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी अगर 6 घंटे और लेते तो टैंक को फुल कर देते। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी के 6 घंटे में जितना पानी भरेंगे वो ए प्लस बी द्वारा 10 घंटे में भरे हुए पानी के बराबर होगा, क्योंकि शेष काम जो है अब आपका ए प्लस बी ने 10 घंटे लिए शेष रिमेनिंग पार्ट को भरने के लिए, है ना। तो जो वो 10 घंटे में भर रहे हैं वो तीनों मिलके वो 6 घंटे में भर रहे हैं, और ए प्लस बी वो 10 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से तो एफिशिएंसी आ जाएगी। कैसे, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में भी किए थे। ठीक है, गुणा 6 कर लेते थे, 6 आवर का काम कह लो, चाहे 6 आवर में इतना पानी भरेगा, इक्वल टू ए प्लस बी जो आपका 10 घंटे में। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में ए प्लस बी 10/6 आ गया आपका, ए प्लस बी नीचे, 6 इसके नीचे, 10/6, तो ये आपका 5/3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3, तो यहाँ से सी की क्या एफिशिएंसी आ गई, या सी का क्या रेट आ गया, 5 - 3 2। ठीक है, अभी ये 2 जो है पूरे टैंक को कितनी देर में भरेगा, ये तो निकालना बहुत आसान है, उसी की रेट से भाग देंगे टैंक की कैपेसिटी को, जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन बात यह है टैंक की कैपेसिटी निकालो पहले। तो टैंक कैपेसिटी कैसे निकलेगी, टैंक कैपेसिटी आपको ये पता है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 9 घंटे में भरते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता है ए प्लस बी प्लस सी की रेट क्या है या एफिशिएंसी क्या है, कितना है 5, तो कितना हो गया 45 लीटर, है ना। ये 45 लीटर ही तो आपकी क्या हो गया, 45 लीटर ही तो आपका वॉल्यूम हो गया इसका टैंक का। ठीक है, अब इसी को आप 2 से भाग दे दो, सी कितना समय लेगा इसको भरने में, 45/2 यानी कि 22.5 आवर, है ना। यही तो करते आ रहे हैं। 45 लीटर टंकी को कुछ था बताइए इसमें, 45 लीटर टंकी को कितना भरेगा, 45/2 22.5 आवर, फिर से वही बात। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। 22.5 घंटे में सी पूरी टंकी को भर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइप पूरी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं, टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनना। एक कोई नल है वो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जब टंकी, यही नल ने जब टंकी को आधा भर दिया, इसके बाद इसके जैसे 3 और नल लेके आ गए और बचे हुए आधे टैंक को भरा गया। तो अब टोटल कितने हो गए, जब 3 लेके आए तो 4 नलों ने उस बचे हुए आधे टैंक को भरा। ठीक है, आधा शुरुआत का आधा तो सिर्फ उस एक ने ही भरा, लेकिन जो बचा हुआ आधा था उसको 4 एक जैसे सेम रेट के, मतलब कि एक जैसे नल ने भरा, एक जैसे नल, एक प्रकार के नलों ने भरा। ठीक है, तो कहता है टोटल टाइम कितना ले लेगा। कहने का मतलब ये, मान लीजिए ये टैंक है, क्वेश्चन में कहने का मतलब ये जो आधा भरा हुआ है ये कितने भी लीटर का है मान लीजिए, वो हम अभी बताएंगे। उसका आधा तो एक ही नल ने भरा, मान लीजिए ए नल है, और जो आधा और बच गया उस इसी के जैसे 3 और आ गए, यानी कि टोटल कितने हो गए 4, 1 2 3 4, इन चारों ने भर के इस टैंक को भरा। तो जो जितना टाइम इसने लिया और जितना टाइम इन चारों ने इस आधे को भरने में लिया, दोनों का योग हो जाएगा। मान लीजिए T1 है, ये T2 है, तो T1 + T2 पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लेगा, है ना। हमें किसी भी क्वेश्चन का ऐसे ही फिगर बना के देखना चाहिए, जिससे कि हमारी कॉन्सेप्ट बढ़े, बुद्धि बढ़े हमारी, कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, रटना नहीं है हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमें समझ में आ गया कैसे करना है। चलिए आइए देखते हैं आगे। कह रहा है एक पाइप पूरी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। मान लीजिए पाइप ए है, ये 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है,
अब ये कह रहा है जब टंकी आधी भर जाती है, इसी पाइप से जब आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभी हमको ना तो टैंक की कैपेसिटी पता ना कुछ पता, एक ही पाइप दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम कह देंगे भाई कुछ भी नहीं दे रखा हमको करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम ये मान लेंगे कि 1 घंटे में ये जो ए पाइप है ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। हम ये मान लें, क्योंकि ना तो कुछ दिया इन्होंने ए बी सी, किसी भी पाइप के बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ एक पाइप दिया है जो कि पूरी टंकी को 12 घंटे में भरता है ना। अब ये कह रहा है कि अब हम इसमें कैसे रेट निकालें, किस तरीके से हम टैंक की कैपेसिटी निकालें। हम ये कैसे निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे। और कभी भी आपके पास इस तरीके का है कि एक ही टैंक दे रखा है तो आप अपने हिसाब से इस तरीके से मानेंगे। देखना, हम ये मानेंगे कि इसका रेट कैसे मानेंगे, ये 1 घंटे में हम मान लेंगे जो ए पाइप है 1 लीटर पानी भर रहा है, तो 12 घंटे में कितने लीटर पानी भरेगा, 12 लीटर। और आपको पता है कि ये ए टैंक 12 घंटे में पूरा का पूरा टैंक भर देता है। तो ये 12 लीटर 12 घंटे में जो 12 लीटर आया है यही टैंक की कैपेसिटी हो गई। यही है टैंक जितना मैक्सिमम पानी ये होल्ड कर सकता है ये टैंक, यानी टैंक का आयतन हमने निकाल लिया 12 लीटर। ठीक है, हमें रेट पता लग गया, ए का भी रेट पता लग गया, हमें कितना है 1 लीटर है, 1 लीटर पर आर है। ठीक है, अब 12 घंटे में 12 लीटर पर आर हो जाएगा, इस तरीके से भरेगा। ठीक है, 12 घंटे में 12 लीटर बढ़ेगा, यानी कि 12 लीटर आपकी टैंक कैपेसिटी निकल गई। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि जब टंकी आधी भर जाती है, टंकी आधी भर जाती है, टंकी का आधा कितना हुआ 12/2 यानी कि 6 लीटर। इस 6 लीटर को भरने के लिए एक ही पाइप लगा हुआ था ए, ये इसे कितने घंटे में भरेगा 6 लीटर को, 6 आवर में तो भरेगा, क्योंकि 1 लीटर पानी 1 घंटे में भर रहा है, तो 6 लीटर पानी ये 6 आवर में भरेगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू तो निकल गई, जो ये थी नीचे वाली, जो ए पाइप भर रहा है वो 6 आवर ले रहा है इसको भरने में। अब ये ऊपर का देखना है। अब क्या हुआ, इसके बाद इसके जैसे 3 पाइप और आ गए, ए, ये सब आ गए, और इन सभी का रेट आपको पता है, ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरते हैं, तो 1 1 1 1, तो ये चारों के चारों 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेंगे, 4 पाइप ऐसे 4 पाइप, ऐसे 4 पाइप आपका 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, 1 आवर में 4 लीटर पानी, है ना। ऐसे 4 पाइप 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेंगे। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ 6 लीटर है, 6 लीटर कितने टाइम में भरेंगे, ये 6/4, ये 4 पाइप हैं। ठीक है, 4 पाइप ये बचा हुआ कितनी देर में भरेंगे, जब आपको पता है कि 1 आवर में 4 लीटर पानी भर देंगे ये। ठीक है, तो 6 लीटर पानी कितने टाइम में भरेंगे, आप देख लीजिए कैसे निकालेंगे। 6/4 बचेगा, तो कितना हो गया आपका, 1 से ही 1/2, 1.5 आवर ये हो गए। तो 6 + 1.5 टोटल कितनी देर में भर जाएगा, 6 + 1.5 7.5 घंटा, या कहीं पे ये लिख देगा 7 आवर 30 मिनट, है ना, इस तरीके से ही बोल सकता है। तो यहां ये बात समझिए आप कि ये जो 6 लीटर है ये किस तरीके से किया। हमको ये बात समझनी है कि ये 4 पाइप जो है 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरते हैं। अब आप खुद देखिए 4 लीटर पानी कितने घंटे में भर रहे हैं, ये 1 घंटे में, तो 6 लीटर कितने में भरेंगे, हमें तो 6 लीटर का निकालना है। इसी तो निकाला आपने 1/4, पहले 1 का निकालेंगे तो 1/4, और 6 तो गुणा 6 कर देंगे, तो 6/4 यही तो किया है मैंने, है ना, इस तरीके से करना है। और आपका ये निकल के पहले का 6, पहले वाला पाइप 6 घंटे में प्लस 1.5 है, सॉरी 1.5, तो 6 1 7 7.5 घंटे में ये आपका पानी भर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, फिर से रिवाइंड करके देखना, आपको पक्का समझ में आएगा, कुछ भी नहीं था इसमें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है एक नल किसी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, एक दूसरा नल जिसका व्यास पहले नल से 2 गुना है, इसे भी टंकी को खाली करने के लिए खोला गया, तो दोनों मिलकर टंकी को कितनी देर में खाली कर देंगे। ठीक है, एक नल है ऐसा
जो टंकी को 60 मिनट में खाली कर देता है। मैंने माइनस साइन इस वजह से लगाया कि ये वाला नल टंकी को खाली करेगा। ये जो पाइप लगा हुआ है निकासी का है, ये टंकी को खाली करेगा। ठीक है, इसके बाद ये कहता है कि इससे ये पाइप है, इससे दुगने डायामीटर का एक और पाइप लिया, तब अगर ये भी पाइप जो है पानी को टैंक को खाली करता है। यदि हम दोनों पाइप खोल दें, ये वाला भी और जो इससे दुगने डायामीटर वाला है उसे भी अगर हम खोल दें, दुगने व्यास वाला है, दोनों को जब खोल दें तो आपका जो पूरा टैंक है वो कितनी देर में खाली हो जाएगा, ये पूछा है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। ये भी एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, ये भी टाइप समझते हैं हम कैसा है। इसमें क्या करना है, आपको पता है कि जो ये इसका डायामीटर मान लीजिए d है, तो दूसरा वाले पाइप का डायामीटर 2d हो गया। डायामीटर को d से डिनोट करते हैं, तो पहले पाइप से अगर दुगना डायामीटर का पाइप है तो पहले पाइप का अगर d है तो दूसरा 2d हो गया, बराबर नहीं 2d हो गया। ठीक है, अब अगर मैं त्रिज्या की बात करूं, रेडियस की बात करूं, तो d की वैल्यू होती है 2r, और यहाँ d की वैल्यू 2r लिखूंगा तो 2 × 2r हो जाएगा, ये 4r हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितनी रेडियसों में कितना अनुपात हो गया, रेडियस में कितना अनुपात हो गया आपका 1:2 का अनुपात आ गया। r से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये रेडियस का अनुपात जो है आपका r1 और r2 में लिखूं तो रेडियस का अनुपात 1:2 हो गया। अब आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि एरिया एक सर्कल का क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो यहाँ मैं यहाँ लिख सकता हूँ पाई r स्क्वायर, अब पाई r2 स्क्वायर इसे r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, तो ये r1 है 1, तो ये तो आपका कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई × 1 का स्क्वायर। ठीक है, पाई × 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, पाई × 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4 पाई, ये हो गया 1 पाई। तो आपका एरिया के बीच का अनुपात भी निकल गया। अगर मैं a1 a2 मानूँ तो 1:4, यह आपका एरिया का अनुपात आ गया। पाई r स्क्वायर होता है, r की वैल्यू 1 है, 1 पाई या फिर पाई कह लो, और ये 4 पाई हो गया, तो 1:4 आपका एरिया का अनुपात हो गया। अब ये जो एरिया मैंने लिया है ये मीटर स्क्वायर में है फॉर एग्जांपल मान लो, तो हम करते क्या है, ये जो पाइपें होती हैं, जितनी भी ये पाइपें होती हैं, इनकी जो थिकनेस होती है इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, इसे 1 के बराबर मान लेते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन कोई ज़्यादा फर्क पैदा नहीं करेगी। तो इसकी थिकनेस को 1 मान के हम क्या करते हैं कि ये जो 1 माना है, एरिया होना चाहिए मीटर स्क्वायर, लेकिन इसको 1 लीटर मान लेते हैं 1 से मल्टीप्लाई करके, और इस 4 को भी हम 4 लीटर मान लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि इसमें से पानी कितना निकलेगा, ये कर देते हैं कि पानी का रेट भी आपका जो है 1 लीटर, पानी का रेट भी जो है वो कितना निकाल रहा है 1 लीटर पर आवर और 4 लीटर पर आवर। मतलब ये जो एरिया आता है, ये एरिया जो पाइप खुला हुआ है इसका मुंह तो दे रखा है, ये कितना पानी निकालेगा 4 लीटर पर आवर। अगर ये 4 लीटर का एरिया है तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी निकाल रहा है इसके अंदर से ये वाला, और 1 घंटे में 1 लीटर पर आवर। और ये होता क्या है, यही तो रेट होता है, यही तो एक पहले अगर टाइम एंड वर्क में बात करो तो एफिशिएंसी, और इसमें बात करो तो रेट कि कितने लीटर पर आवर पानी को निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही तो निकल गया ये, और दोनों के दोनों निकासी के हैं। तो अगर मैं पाइप ए को ए मानूं तो इसका रेट निकला -1, और पाइप बी को बी मानूं तो इसका रेट निकला -4, क्योंकि दोनों के दोनों निकासी वाले, दोनों के दोनों टैंक को खाली कर रहे हैं, है ना। तो -1 और -4 आ गया आपका। इसी को एरिया को हम एक तरीके से रेट मान लेते हैं 1 और 4। और ये आपके क्वेश्चन आते हैं जो पाइप वाले क्वेश्चन करेंगे ना आप कभी, मेंसुरेशन में कितना पानी निकल गया, उसमें इस तरीके से ही आपको करना होता है। ठीक है, तो उसी को रेट मान लेते हैं, -4 -1 आपका ये आ गया। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं। अब आपको क्या करना, रेट निकल गया। ठीक है, आपको पता है ए जो है 60 मिनट में टैंक को खाली कर देता है, तो टैंक की कैपेसिटी क्या हो गई, टैंक की कैपेसिटी बताओ। ठीक है, 60 मिनट, क्योंकि ए जो है 60 मिनट में खाली करता है, और इसकी रेट क्या है 60 वाले का 1, तो इसका मतलब 60 लीटर आपका टैंक की कैपेसिटी आ गई। अब जब टैंक की कैपेसिटी आ गई तो सब कुछ निकल जाएगा। अब दोनों मिलके बताओ कितनी देर में खाली करेंगे इसे, a + b मिल गए कितनी देर में खाली करेंगे 60 अपॉन में a + b कितना हुआ -1 -4, यानी कि 60 अपॉन में -5 यानी कि 12 मिनट, है ना। माइनस का चिन्ह ये डिनोट करा कि 12 मिनट में इसे खाली करेंगे, भरेंगे नहीं, है ना, इस वजह से माइनस का चिन्ह आ रहा है ना। कुछ था बताइए इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था भाई। ए मान लिया 60 डायामीटर दुगना दे रखा है, फिर रेडियस निकाल लिया, फिर एरिया निकाल लिया। एरिया क्या अनुपात आया आपका 1:4,
आ गया। उसी एरिया को हम लीटर मान लेते हैं, एकांक की थिकनेस मान के कि इसकी थिकनेस जो है एकांक की है, या फिर नेग्लिजिबल मान के उसको थिकनेस को 1 मान के, तो आपका जो है वही लीटर बन जाता है। और जब लीटर निकल गया तो इतने ही लीटर पानी वो निकालेगा। लीटर का मतलब यही है कि वो जो थिकनेस है, वो जो गोलाई है, वो पानी निकालेगा, इस एरिया में से पानी निकालेगा। तो कितना पानी निकालेगा, किस रेट से पानी निकालेगा, उसे कहते हैं 1 लीटर पर आवर के रेट से निकालेगा। अगर 1 लीटर है, 1 लीटर का पानी निकल रहा है और 4 लीटर का पानी निकल रहा है, 4 लीटर पानी तो 4 लीटर पर आवर की स्पीड से पानी निकालेगा। स्पीड कह लो या रेट कह लो, ठीक है। 1 घंटे में 4 लीटर, तो इसी को रेट मान लिया। ऐसे क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, आराम से एकदम सोच के करोगे ना, बिल्कुल होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी है। एक टंकी के 3 नल हैं, ए, बी तथा सी। ए और बी क्रमशः 3 और 4 घंटे में टंकी को भर सकते हैं तथा सी 1 घंटे में खाली कर सकता है इस नल को, इस टंकी को। यदि नलों को उसी दिन क्रमशः 3, 4 और 5 बजे अपराह्न में खोला जाए, यानी कि दोपहर में 3, 4 और 5 बजे तीनों नलों को, यानी ए नल को 3 बजे खोला गया, बी नल को 4 बजे खोला गया और सी नल को 5 बजे खोला गया। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो टंकी कितने बजे खाली होगी, ये बताना है आपको, ठीक है। आइए देखते हैं। 3 नल है, ए, बी और सी, ठीक है। एक आपका 3 घंटे में भर सकता है, बी आपका 4 घंटे में और सी आपका खाली कर सकता है 1 घंटे में, ठीक है। ये है। अब हमें क्या करना है, वही एलसीएम निकालो। 3, 4, 1 का कितना होगा, 12। ये 12 कैपेसिटी हो गई आपकी टैंक की, है ना। 12/3, 4, 12/4, 3 और 12/1 माइनस के 12, क्योंकि -1 है, ठीक है। तो ये रेट निकल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब आगे देखते हैं। यदि नलों को उसी दिन 3, 4 और 5 बजे खोला जाए, तो 3, 4, 5 दो टाइम दे रखे, दोपहर 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे, ये टाइम दे रखे हैं आपको, ठीक है। अगर मैं 3 बजे की बात करूं, 3 से 4 बजे की बात, ठीक है, 3 से 4, तो आपका सबसे पहले जो है एक पाइप खुला है। 3 से 4 1 घंटा कौन सा पाइप खुला आपका, ए पाइप। तो ए पाइप की एफिशिएंसी क्या है, 4, मतलब रेट क्या है 4 गुणा 1, मतलब 1 उसके टाइम से मल्टीप्लाई में कर दूंगा। 1 घंटा खुला है, 3 से 4 1 घंटा हुआ, तो आपका 4 लीटर पानी ये नहीं भरेगा। 3 से 4 आपका 4 लीटर पानी भरा जाएगा, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब मैं 4 से 5 की बात करता हूं। जब मैं 4 से 5 बजे की बात करूंगा, टाइम चल रहा है ये 3 से 4, 4 से 5 की बात कर रहा हूं, तो 4 से 5 2 पाइप चल रहे हैं, ए भी चल रहा है और बी भी 1 घंटा काम कर लिया, ठीक है। बी भी चल रहा है आपका, 4 हो गया प्लस 3, ये दोनों तो रेट हो गए, इनटू में 4 से 5 1 घंटा, तो यहाँ हो गया आपका 7, ठीक है। अब क्या है, अब जब ये 5 से आगे बढ़ रहे हैं तो 3 नल काम कर रहे हैं। 3 नल कौन कौन से, 4, 3, 7 माइनस 12। अब कौन काम करेंगे बाद में, इसके ए प्लस बी प्लस सी काम करने लग जाएंगे अब 5 बजे के बाद। तो क्या काम करेंगे वो, 4 + 3 - 12, कितना हो गया, -5 हो गया, ठीक है। अब ये -5 का क्या मतलब है, अब पहले तो ये दोनों तो भर रहे थे, पहले 3 से 4 भी टंकी को भरा इन्होंने, एक नल ने, फिर ए और बी ने मिलके भी 4 से 5 जो टंकी को भरा। लेकिन अब जब सी इतना मोटा पाइप आ गया, ये पानी निकाल रहा है बहुत तेजी के साथ, ये -5 कर दिया है, 4, 3, 7 - 12 -5। तो ये जो है अब पानी को क्या करेगा, निकालेगा, ये पानी भरने नहीं देगा। अब ये जो पानी अब तक भर गया, कितना पानी भर गया है, 4 + 7, इनको प्लस कर दो, 11 लीटर पानी भर गया है। इस 11 लीटर पानी को ये खाली करेगा। अब था तो पूरी कैपेसिटी 12 का, लेकिन 11 तक तो भर दिया, 3 से लेकर पूरे 5 बजे तक 11 तक भर गया। अब एक जो पाइप खोल दिया, सी पाइप, तो ये तीनों पाइप जब खुल गए, ए प्लस बी प्लस सी, तो भी -5 आ रहा है, 4, 3, 7 -5, तो ये अब 11 लीटर जो पानी है इसको निकालना शुरू करेगा। तो 11 लीटर पानी कितनी देर में भरेगा, 12 से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि 12 तो भरा ही नहीं, 11 भरा है ना पानी, तो पानी कितना है 11, तो 11 लीटर को कैसे निकालेगा ये, 11 लीटर को निकालने में कितना टाइम लगेगा, 11/-5, यही तो करते हैं जितना पानी होता है।
और बट्टे में -5 कर देते हैं कि इतना पानी निकालेगा ये, और कितने टाइम में निकालेगा अब ये निकल के आ जाएगा। तीनों मिलके कितने टाइम में निकालेंगे, तो आप निकाल लो ये कितना हो गया 2, 5 दूनी 10, 2 से ही 1/2 हो गया, सॉरी 2 से ही 1/5 आवर हो गए। ठीक है, ये आपका हो गया 2 से 1/5 आवर। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना ले लिया, यहाँ आपका 5 बजे के बाद आ रहे हैं ना, 5 तो बज गए आपके, 5 बजे के बाद आप 2 घंटा और ले रहे हैं, 2 घंटा और 1/5 आवर, मतलब 2 से ही 1/5 घंटे और ले रहे हो, तो 5 + 2 + 1/5 आवर। ठीक है, 5 और 2 तो 7 हो गए, 7 से ही 1/5 आवर। ठीक है, ये हो गया ना 5 + 2 + 1/5। ठीक है, 5 बजे तक तो हम आ गए थे ना, फिर 5 बजे के बाद इसने 2 से 1/5 आवर और लिए अब पूरे टाइम को खाली करने के लिए, है ना। तो 7 से 1/5 आवर पे आ गए, इसको और क्या बोल सकते हैं हम, 7 + 1/5 आवर को मिनट में बदल लो, तो ये कितना हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करें तो 12, तो 7 आवर 12 मिनट, ऐसे कर लो। ठीक है, चाहे 7 से 1/5 आवर कह दो। ये हुआ है आपके पूरे क्वेश्चनों में। बताइए कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था भाई। 3 से 4 आपका कौन सा टैंक चलेगा, ए नल चलेगा, एक कितना भर देगा उसे, 4 तो उसके रेट है, गुणा एक और एक, क्योंकि 1 घंटे के लिए चलाना है 3 से 4, तो ये आपका 4 लीटर भर देगा। अब ऐसी 4 से 5 1 घंटे में कितना भर जाएगा, दोनों पाइप आ गए, क्योंकि अब ए तो चल ही रहा है, अब बी और आ गया पिक्चर के अंदर, ये भी 1 घंटा चलेगा, 7 हो गया। ठीक है, लेकिन जब सी पाइप खोल दिया तो अब पानी भरेगा नहीं, 11 लीटर तो इन्होंने 2 घंटों में भर लिया। ठीक है, अपना 3 से 4, 4 से 5, 11 लीटर भर लिया। अब जो है पानी टैंक जो है खाली होगा, क्योंकि -5 टोटल परिणामी उनका -5 आ रहा है। तो इस 11 लीटर को खाली करने में कितना टाइम लेगा, 2.5 घंटे, 2 से 1/5 घंटे, और 5 बजे तक तो हम आ ही चुके थे। 5 बजे के बाद देख लो कि 11 लीटर पानी कितने घंटे में बंद होगा, तो ये आपका 7 से 1/5 घंटे आ गया, या फिर 7 घंटे 12 मिनट आ गया। ठीक है, आपको ऐसे ही आसानी से क्वेश्चन करवाने हैं हमें। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे नहीं चलते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, और बताइए क्वेश्चन आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइए। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है प्लीज़ बताइए। ठीक है, अभी के लिए मैं अलविदा कहता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।